हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये मंथली करंट अफेयर्स का आपका लास्ट पार्ट है और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मई महीने की इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ को। सो आज आपका पूरा मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी अदर वीडियोस जो है वो आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी, आप लोग ज़रूर देखें। और इससे क्या होगा, देखिए आप पूरे महीने के करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और साथ में अपने आंसर्स को आप लोग मार्क करते रहें, उससे आपको याद रहेगा क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। द 5000 ईयर ओल्ड ट्री नेम्ड पेटागोनियन साइप्रस हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो पेड़ है ना, ये 5000 साल पुराने पेड़, इसको आधिकारिक तौर पर से दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दे दी गई है। और ये पेड़ कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे, चिली कंट्री में। और इसे जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम भी दिया गया है, याद रखिएगा। ये ट्री लगभग 5000 से 6500 साल पुराना है और ये अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, याद रहेगा। इस ट्री को क्या नाम भी दिया गया है, ये भी हमें याद रखना है, ग्रेट ग्रैंडफादर। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडो इंडोनेशिया बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 कंडक्टेड इन दी साउथ चाइना सी। देखिए, समुद्र शक्ति अभ्यास है, पहली बात तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई कहाँ पे, तो ये एक्सरसाइज जो है फ्रेंड्स हुई साउथ चाइना सी में। अब बात करें कि इसका कौन सा एडिशन हुआ, तो इसका एडिशन हुआ कौन सा, 4th एडिशन। तो एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज में देखिए आईएनएस कवारत्ती और इसमें इंटीग्रल चेतक हेलीकॉप्टर ने भी पार्टिसिपेट किया। और समुद्र शक्ति जो अभ्यास है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2018 से ये एक्सरसाइज हो रही है। इस बार इसका हुआ है 4th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अल मोहम्मद अल हिंदी जो अभ्यास है ये इंडिया और सऊदी अरब के बीच में ये अभ्यास हुआ है। इसमें देखिए जो आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा ने पार्टिसिपेट किया इस अभ्यास में। इसका जो इनॉग्रल एडिशन हुआ था वो 2021 में हुआ था, मतलब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द 76th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन विच कंट्री। मोदी जी ने किस देश में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। तो मोदी जी ने जो ये सेशन हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसको मोदी जी के द्वारा एड्रेस किया गया। इंडिया ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन डोज जो है कोविड-19 वैक्सीन की शिप की ओवर दी 100 कंट्रीज़, मतलब ग्लोबली अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया ने शिप्ड की है कोविड-19 की वैक्सीन्स। तो ये सारे जो हेल्थ के ऊपर डिस्कशन है या इसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ही जो है यहाँ पे शेयर किया गया। इंडिया ने अपना विज़न भी बताया, वन अर्थ वन हेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स बाय फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा देखिए दो कंट्रीज़ हैं, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, दोनों के हाईएस्ट ऑनर से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो फिजी की गवर्नमेंट ने जो ऑनर किया है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी की बात करें, कैपिटल है सूबा, करेंसी है फिजियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं सितवनी राबुका। पापुआ न्यू गिनी जो है इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, करेंसी है कीना और प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी इन विच कंट्री। तो महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण मोदी जी ने किया कहाँ पे, जापान में।
तो ये जो लोकेशन है देखिए गांधी जी की जहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया, इसको चूज़ किया गया है एज अ मार्क ऑफ सोलिडेरिटी फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। तो इस स्थान को शांति और अहिंसा के लिए एकजुटता के प्रतीक के रूप में चुना गया है। जापान में जहाँ पे इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है उस जगह पे पहला न्यूक्लियर अटैक किया गया था यूएस के द्वारा। कब? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को जापान के नागासाकी में जो है दूसरा न्यूक्लियर अटैक किया गया था यूएस के द्वारा। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ऑब्जर्व 2025 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर? 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में कौन सा देश मनाएगा? तो इसे सेलिब्रेट करेगा नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। अगला क्वेश्चन, अ न्यू बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन भोलागंज अंडर दी कंपनीगंज उपजिला ऑफ सिलहट? तो सिलहट के कंपनीगंज उपजिला के तहत भोलागंज में भारत और किस देश के बीच एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो इस बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ये जो बॉर्डर हाट है ये वेंसडे को फंक्शन रहेगा, वेंसडे एंड सैटरडे बिटवीन 10 इन द मॉर्निंग टू 4 इन द आफ्टरनून। इसमें भारत के 26 और बांग्लादेश के 24 स्टॉल्स होंगे जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनको ड्यूटी फ्री जो है सोल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Russia has celebrated which edition of the Victory Day Parade on 8th May 2023? तो रशिया ने विश्व विजय दिवस परेड का कौन सा संस्करण मनाया? तो इस बार रशिया ने 78th जो है इसका संस्करण सेलिब्रेट किया है। ये दिन 1945 में उस हिस्टोरिक जीत की याद में मनाया जाता है जब सोवियत यूनियन ने डिफीट किया था नाज़ी जर्मनी को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और इसे ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। विक्ट्री डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है देखिए रशिया का, और ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पब्लिक हॉलीडे होती है। रशिया की बात करते हैं तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Peterburg Dialogue 2023 on climate change has been held in which city? तो जलवायु परिवर्तन पर जो पीटरबर्ग संवाद है वो किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स बर्लिन, जर्मनी में। इसमें 40 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसका जो सेंट्रल गोल था वो था टू स्ट्रेंथन ट्रस्ट बोथ इन मल्टीलेटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड बिटवीन स्टेट्स। तो बहुपक्षीय जलवायु वार्ता और राज्यों के बीच में जो ट्रस्ट है उसे मजबूत करना ही इसका सेंट्रल गोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड टू $1 बिलियन क्रेडिट लाइन फॉर विच कंट्री बाय 1 ईयर गिविंग द क्राइसिस हिट? तो भारत ने हाल ही में संकट को देखते हुए किस देश के लिए $1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इंडिया ने ये बढ़ाया है किस कंट्री के लिए? श्रीलंका के लिए। तो भारत ने देखिए श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था और वहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखिए संकट चल रही थी, जिसके चलते भारत ने इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रोबोट? दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण दुबई बेस्ड एयरलाइन ने किया। इस रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट को नाम क्या दिया है? सारा। यूएई की बात करते हैं तो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू क्रिएट NET नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो भारत और कौन सा देश देखिए नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है वो इस पे सहमत हुए हैं।
अच्छा फ्रेंड्स, बात करें हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की, तो कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एडीबी लोन्स इन एशिया। एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज़्यादा लोन लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंडेड ओवर अ फास्ट पेट्रोल वेसल एंड अ लैंडिंग क्राफ्ट टू विच कंट्री एज इंडियाज़ गिफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के उपहार के रूप में किस देश को एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो भारत ने ये जो है वो किसे हैंड ओवर किया है? मालदीव को। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हैज़ स्टार्टेड इन विच कंट्री। आशियान भारत समुद्री अभ्यास का जो पहला ही संस्करण है किस देश में शुरू हुआ? तो ये एडिशन जो है वो शुरू हुआ है सिंगापुर में। इसमें देखिए इंडिया के वॉरशिप्स कौन कौन से थे? आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली। 2 फेज़ में ये अभ्यास हुआ। एक तो इसका हार्बर फेज़ हुआ जो कि चांगी नेवल बेस सिंगापुर में हुआ, और जो इसका सी फेज़ हुआ वो साउथ चाइना सी में हुआ। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री। मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। ये जो स्कल्पचर है इसे इंडिया में दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया और उसके बाद इसे कंटेनर शिप में कहाँ भेजा गया? मॉरिशस भेजा गया। नेक्स्ट, सिबिर बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन एआई चैटबॉट जिसका नाम है गीगा चैट टू कम्पीट विद ओपन एआई चैट जीपीटी। तो सिबिर बैंक जो है किस कंट्री की कंपनी है? तो ये रशिया की कंपनी है। गीगा चैटबॉट के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये फॉरेन लैंग्वेज की तुलना में रशिया में ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट करने में एबल है। ये शुरू में मल्टी मॉडल इंटरेक्शन को सपोर्ट करने और रशिया में अधिक और भी ज़्यादा इंटेलिजेंटली जो है कम्युनिकेट करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अटेंड द 56th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन विच कंट्री। तो निर्मला सीतारमण जी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 56th एनुअल जनरल मीटिंग हुई इसमें भाग लिया, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? तो ये हुई साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटियागो पेना इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सेंटियागो पेना को पराग्वे कंट्री का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद फोकस ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजी एरियाज। भारत ने देखिए कई सारी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए समझौता किया अभी किस कंट्री के साथ? इज़राइल के साथ। तो इंडिया ने इज़राइल के साथ एमओयू साइन किया, और जो कुछ एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा जैसे एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, माइनिंग, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी एरियाज़ हैं जिन पे फोकस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द मशीन कैन सी 2023 समिट। मशीन कैन सी जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन किया गया यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन टू कर्ब रोड लेन वायलेशंस। अपनी लेन में ही रहें जो एक ट्रैफिक कैंपेन है इसे शुरू किया है किसने? यूएई ने। इसका उद्देश्य यही है कि जो ट्रैफिक कल्चर है उसे इम्प्रूव करना, ड्राइवर्स और अदर रोड यूज़र्स के बीच में
अवेयरनेस को क्रिएट करना, ट्रैफिक रूल्स और इंस्ट्रक्शंस के बारे में लोगों को समझाना। Which of the following country will host the 6th Indian Ocean Conference? कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बांग्लादेश में। इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि जो स्ट्रेंथिंग जो कॉपरेशन है, सहयोग है, उसको मजबूत करने के लिए इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वहाँ पे अपने संबंधों को मजबूत करने पे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी इज़ कंडक्टिंग विच एक्सरसाइज इन बाटम इंडोनेशिया। तो अभी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ था, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पसांग दावा शेरपा ऑल्सो नोन एज पा दावा, इन्हें पा दावा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब किया। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये है कौन सी कंट्री से? नेपाल से। तो इन्होंने 26वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इसके अलावा 26वीं बार और कौन जो है वो चढ़ चुके हैं? कामी रीता शेरपा एकमात्र अन्य व्यक्ति हैं जो कि 26 बार जो है ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुके हैं। नेपाल की बात करें, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रूपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following country has recently reported the first case of polio virus of 2023? हाल ही में 2023 के पोलियो वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया? तो पहला मामला जो आया है वो अफ़गानिस्तान से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ एड्रेस्ड द G7 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर इन विच कंट्री? किस कंट्री में हुई ये मीटिंग? तो इसका आयोजन हुआ जापान में, जिसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस मीटिंग को एड्रेस किया। याद रखिएगा किसने एड्रेस किया है, ये भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री डिवास्टेटेड बाय साइक्लोन मोजा। ऑपरेशन करुणा जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था वो म्यांमार की मदद करने के लिए शुरू किया। तो म्यांमार में एक साइक्लोन मोचा आया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई, तो इंडिया के द्वारा जो है वहाँ पे मदद की गई। इंडिया ने अपनी नेवल शिप INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री से जो रिलीफ मटेरियल्स हैं वो कहाँ भेजे? म्यांमार भेजे। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली जॉइंटली लॉन्च्ड द 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम to promote collaboration and exchange between the startup ecosystem of the two countries। हाल ही में दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है इंडिया और बांग्लादेश ने। ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स के लिए दोनों कंट्रीज़ की, ताकि वो कनेक्ट कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें। अगला क्वेश्चन, India and has recently announced plan to open its 4th consulate in which country? भारत जो है वो अपना चौथा वाणिज्य दूतावास कहाँ पे ओपन करेगा? ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है एंथनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे हैंडेड ओवर 20 ब्रॉड गोज लोकोमोटिव टू विच कंट्री एज पार्ट ऑफ अ ग्रांट असिस्टेंस प्रोग्राम? भारतीय रेलवे ने अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत किस देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? तो भारत ने जो है ये हैंडओवर किए हैं बांग्लादेश को। इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच में जो डिमांड आ रही है, देखिए पैसेंजर और जो माल ढुलाई की जो डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करना। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुपू और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन विद अ व्यू टू एनकरेजिंग द ओल्डरली मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट, रिसर्चर, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्रेंड्स मोबिलिटी और माइग्रेशन के फील्ड में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल इंट्रोड्यूस मैंडेटरी हेल्थ लेबलिंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वार्निंग ऑफ द लिंक्स टू कैंसर, लिवर डिसीज एंड द रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग वाइल प्रेग्नेंट। तो जो देखिए एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उस पर
मैंडेटरी किया गया है हेल्थ लेबलिंग, मतलब उस पर आपको चेतावनी लिखी हुई दिखेगी, और ये मैंडेटरी किस कंट्री ने किया है? आयरलैंड ने। हेल्थ वार्निंग में जैसे लिवर डिसीज़, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर का होना, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और जो भी इससे रिलेटेड एसोसिएट रिस्क हैं वो सब इसमें लिखे जाएंगे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें, करेंसी है यूरो, कैपिटल है डबलिन और प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हैरिस पार्क हैज़ बिन रीनेम्ड एज लिटिल इंडिया। तो हैरिस पार्क का नाम बदल कर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ये कौन से देश में है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, रियाना बर्नावी हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो रियाना बर्नावी जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। ये किस देश से हैं? तो ये हैं सऊदी अरेबिया से। तो ये किसका पार्ट थी? तो एक्सन स्पेस प्राइवेट मिशन का जो है ये पार्ट है और इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल खेबर विद अ रेंज ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर। खेबर का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किस कंट्री ने किया? ईरान ने। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। सो यहाँ हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ होती है कवर। अब कवर करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ को। तो स्पोर्ट न्यूज़ में पहली न्यूज़ है, देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द 13th सुदीरमान कप टाइटल। तो साउथ कोरिया को डिफीट कर 13वां सुदीरमान कप का खिताब किस टीम ने जीता? चाइना ने। याद रखेंगे, चाइना ने किसे डिफीट किया? साउथ कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान कीपर बाबर आजम हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन इन द ODI फॉर्मेट। इन हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही क्रॉस द 5000 रन मार्क। उन्होंने कितनी पारियों में 5000 रन का आंकड़ा पार किया? तो उन्होंने 97 इनिंग्स में कंप्लीट किए 5000 रन। इन्होंने जो है वो हाशिम आमला का रिकॉर्ड ब्रेक किया क्योंकि उन्होंने 101 इनिंग्स में कंप्लीट किए थे अपने 5000 रन्स को। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम हैज़ सिक्योर्ड अ न्यू किट स्पॉन्सरशिप डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, नई डील इंडियन क्रिकेट टीम ने किसके साथ की है? तो नई डील की है एडिडास के साथ। BCCI की फॉर्मेशन हुई, इसका स्थापना हुई 4 दिसंबर 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, प्रेसिडेंट है रोजर बिनी और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीता डायमंड लीग का टाइटल। इन विच सिटी दिस डायमंड लीग वॉज हेल्ड। तो डायमंड लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दोहा, कतर में। और ये लीग किसने जीती? ये भी इस तरीके से ध्यान रखेंगे, नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2023। मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने। और इसी चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है आयरेना साबालेंका ने। तो एग्ज़ाम में तो देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर सिंगल्स के टाइटल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरूल मोयचाइवी ने अप्रैल के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जीता। ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स थाईलैंड से। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछें कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल किसने जीता? क्या आंसर होगा? नरूमोल चाइवी ने जीता। और इसी मंथ के लिए मेंस में बात करेंगे तो पाकिस्तान के फ़खर जमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 अज़रबैजान ग्रैंड प्री 2023। अज़रबैजान जो रेस हुई ये किसने जीती? तो ये रेस जीती सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एशिया कप 2023 आफ्टर विनिंग द ACC मेंस प्रीमियर लीग। तो एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है किस टीम ने? नेपाल की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 11th वुमेन इन इंडिया टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला कौन बनी? आंसर इस वंतिका अग्रवाल।
अगला क्वेश्चन है, यशस्वी जायसवाल इस्ट हिज नेम इन हिस्ट्री बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट 15 IPL अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर, फॉर विच टीम ही इज़ प्लेइंग इन IPL 2023। तो ये किस टीम्स की तरफ से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स की, और इन्होंने सबसे जल्दी 50 कंप्लीट की, फास्टेस्ट 50 का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो 27 से 30 जून के बीच होगी एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप, और ये कहाँ पे होगी? साउथ कोरिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन ला लीगा फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2019? 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब किस टीम ने जीता? बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने जो है वो इसमें एस्पिनॉल के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपियन अनु रानी बैग्ड द गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2023 एथलेटिक्स इवेंट। ये इवेंट हुआ बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। अनु रानी किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो ये रिलेट करती हैं जैवलिन थ्रो से। अच्छा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? अगर ये पूछें तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन बैटर आफ्टर विराट कोहली टू सरपास 11,000 रन्स इन 2020 क्रिकेट? तो विराट कोहली के बाद अब दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 2020 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे किए। तो अगर पूछें इंडियंस में तो ये सेकंड बैटर हैं, और अगर ओवरऑल पूछेंगे तो ये 7th बैटर हैं जिन्होंने 11,000 रन्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज़ अचीव्ड द नंबर 1 रैंकिंग इन मेंस जैवलिन थ्रो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैवलिन थ्रो में इस टाइम पे मेंस में नंबर 1 पे कौन है? नीरज चोपड़ा। कितने पॉइंट्स के साथ ये रैंकिंग में सबसे आगे हैं? 1455 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 एट कलिथिया इन ग्रीस? अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक किसने जीता? मुरली श्रीशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर 2023 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है HS प्रणय ने। HS प्रणय जो है वो तीसरे इंडियन है आफ्टर साइना नेहवाल, PV सिंधु, जिन्होंने मलेशियन मास्टर चैंपियनशिप का टाइटल जीता, और मेंस की कैटेगरी में तो ये पहले ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मोनाको ग्रैंड प्री 2023? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता? आंसर इज मैक्स वर्स्टपीन। अंबाती रायडू हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द IPL। अंबाती रायडू वॉज प्लेइंग फॉर विच टीम इन IPL 2023? तो इन्होंने देखिए अपने संन्यास की घोषणा की। ये चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से खेल रहे थे। IPL की बात करते हैं तो इस पर IPL में चेन्नई सुपर किंग रही विनर टीम, रनरअप टीम रही गुजरात टाइटंस। एडिशन हुआ कौन सा? 16th। ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। पर्पल कैप मिली मोहम्मद शमी को, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए। फेयर प्ले ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला CSK के अजिंक्य रहाणे को। कैच ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला गुजरात टाइटंस के राशिद खान को। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीज़न, सबसे लंबा छक्का मारा था RCB के प्लेयर फाफ डू प्लेसिस ने। सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए? शुभमन गिल ने, और सबसे ज़्यादा 6 का अवार्ड मिला फाफ डू प्लेसिस को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला शुभमन गिल को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड भारत पे एज अ ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ICC? तो ICC के वैश्विक प्रायोजक के रूप में भारत पे को रिप्लेस किया है किसने? मास्टर कार्ड ने। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, CEO का नाम है जियोफ एलार्डिस, और जनरल मैनेजर है वसीम खान। अगला क्वेश्चन है, लूसा ब्रेसल बिकम्स विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में जीतने वाले देखिए कॉन्टिनेंटल यूरोप के पहले प्लेयर बन गए हैं। वे किस देश से हैं? तो लूसा ब्रेसल जो हैं वो कौन सी कंट्री से हैं? बेल्जियम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस 2022?
प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे, अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप? ये वर्ल्ड कप हुआ कायरो इजिप्ट में और इसमें गोल्ड मेडल जीता है मेराज अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप? तो बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी? तो पहली जोड़ी बनी सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी की। सबसे पहला देखिए गोल्ड मेडल जो जीता था ना मेंस सिंगल कैटेगरी में जीता गया था दिनेश खन्ना ने 1965 में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री टाइटल 2023? मियामी फार्मूला 1 का जो टाइटल है वो किसने जीता? ये टाइटल जीता मैक्स वर्स्टैपिन ने। अच्छा, अभी देखिए ऑस्ट्रेलियन वाली हुई थी, वो जीती थी मैक्स वर्स्टैपिन ने। बहरीन भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्री हुई ये रेडबुल के रेसर सर्जियो पेरेस ने जीती। और अजरबैजान भी जीती, किसने? सर्जियो पेरेस ने। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया हैज़ वॉन इन एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी? एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी में भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते थे। टोटल भारत ने देखिए 14 मेडल जीते थे, जिसमें थे 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द इटालियन ओपन टाइटल 2023? इटालियन ओपन टाइटल में पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स एट द फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट एट द बिरसा मुंडा स्टेडियम इन रांची? रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप एथलेटिक्स स्पर्धा में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर है फ्रेंड्स, किसने जीता है इसमें? ज्योति यारार जी ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो अब आपके जो मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कवर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के तरह। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।